ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, पशुपालन तथा मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की हार पंचायत के खब्बड़ में प्रस्तावित गौ सेंचुरी के निर्माण स्थल का दौरा किया। इस मौके पर विधायक अर्जुन ठाकुर भी विशेष रूप से उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान विधायक अर्जुन ठाकुर ने ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री का विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पर स्वागत किया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि गौ सेंचुरी निर्माण के लिए 260 कनाल भूमि चिन्हित की गई है, जिसके लिए नक्शा तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में यहां 6000 पशुओं को रखने की व्यवस्था की जाएगी तथा जरूरत पड़ने पर इसकी क्षमता को और बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस गौ सेंचुरी को 3 माह के भीतर शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला में 5 गौ सेंचुरी बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में चल रहे सभी गौ सदनों के विस्तारीकरण तथा आवश्यक सुविधाओं बढ़ाने के लिए प्रति गंभीर है। उन्होंने कहा कि पशुओं की टैगिंग का डिजिटल कार्य 2 माह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड के डिजिटल होने के खुले में पशुओं को छोड़ने वाले सभी लोगों की पहचान करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि देसी गांव के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में एक नया प्रजनन बैंक स्थापित किया जाएगा, जिसमें प्रजनन के दौरान अधिकतर बछड़ियों का जन्म हो सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गौ विज्ञान केंद्र स्थापित करने के लिए दिशा में भी विचार किया जा रहा है। बनाएंगे, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के अंदर हमने ऐसी 7 गौ सेंचुरीज ली हैं, लेकिन अब इससे ज़्यादा बन रही हैं। जो 4 गौ सेंचुरीज हैं वो आपके यहाँ पर कांगड़ा में बन रही हैं, बल्कि एक और 5वीं की भी हमने स्वीकृति दी है। और हमने रखा है कि एक एक ज़िला करके जो है वो हम स्टे कैटल फ्री जो है वो करने जा रहे हैं। और उसमें हमने सभी माननीय विधायकों से और मेरे अपने विभाग के वीडियोस और सीनियर वेटरनरी ऑफिसर्स और एग्रीकल्चर्स, हमने कहा कि अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र की एक पुनर्वास योजना बनाई है। और उसके तहत आज ये हमने आपके इसी विधानसभा क्षेत्र के लिए कि ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में हम इसको अर्जुन जी और सभी यहाँ के स्थानीय हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी इसके साथ जुड़ेंगे। जहाँ सरकार भी आगे आएगी, हम लोगों का भी सहयोग, युवक मंडल, महिला मंडल यहाँ पर जो है वो गौ सेवा में जो है वो कार सेवा शुरू करेंगे। ये इन्होंने आज मुझे कहा है, मैं इसके लिए इनको बधाई देता हूँ। और अल्टीमेटली जो गाय की समस्या है ये सरकार की समस्या नहीं है, किसान की समस्या है, किसान ने छोड़ा है। तो अल्टीमेटली गऊ को जो है वो किसान के खूंटे तक पहुंचाएंगे, इसको हमारी प्राथमिकता रहेगी कि आगे के लिए किसान गाय ना छोड़े। हम अलग अलग तरह का काम कर रहे हैं, एक नस्ल सुधार भी कर रहे हैं। लोग जो है एग्रीकल्चर में अब ट्रैक्टर्स, पावर ट्रिलर्स यूज़ करने से अब बैलों को छोड़ रहे हैं। तो इसकी जगह हम एक 45 करोड़ की लागत से हम सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब कि सिर्फ बछड़ी पैदा हो, बछड़ा पैदा ना हो, इसकी भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। जहाँ नस्ल सुधार कर रहे हैं, कहीं अपना बछड़ा ना हो, इसकी भी हम चिंता कर रहे हैं। और जब इसको हम सड़क से यहाँ तक पहुँचाएंगे तो एक ड्राई डेयरी कंसेप्ट के ऊपर हम इन गौशालाओं को लाएंगे कि अगर गऊ दूध ना भी दे तब भी हमारे मानव जीवन के लिए लाभकारी है। इसके ऊपर हम शोध करेंगे और ऐसे रिसर्च करके जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे और आगे के लिए हम अच्छी नस्ल के लिए हम गौ विज्ञान केंद्र हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थापित करेंगे। सर, एक टैग लगाने की योजना शुरू हुई थी इसके लिए। बिल्कुल, टैग जितनी भी गौशालाओं में जो एनिमल्स जा रहे हैं हम आधार के साथ उसको लिंक कर रहे हैं। और इसके बाद जितने भी जो 2 महीने के अंदर जितने भी किसानों के पास जितने भी दूध देने वाले एनिमल्स हैं और जितना भी गौवंश है, सबको हम टैगिंग करेंगे। और फिर जो जितनी भी जो सड़क पर हैं, जैसे जैसे वो गौशालाओं में जाएंगे वैसे वैसे ही वो उनको भी जो है वो टैग के साथ जोड़ेंगे। ये हमारा डिजिटल टैग है, इसमें 12 तरह का डिजिट है, जिसमें गौ जातीय वंश क्या है एक उसका पता चलता है, दूसरा उसकी लोकेशंस क्या है,
तीसरा जो हमने एक एआई प्रोग्राम नेशनल लेवल पर शुरू किया है कि कितने कब हुआ, कितने समय में हुआ, उसको कौन सी बीमारी है, क्या है, ये सारा रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास, कितना दूध वो दे रहा है, गाय कितना दूध दे रही है, सारा रिकॉर्ड जो है उसमें उसका रहेगा। अगर बाद में कोई किसान छोड़ेगा उसका पूरी जानकारी जो है वो हमारे पास होगी कि किसने छोड़ी है। अगर किसान के पास कोई गाय है, अगर उसको बेचेगा तो उसका नाम जो है वो उस पोर्टल से ट्रांसफर कराना पड़ेगा। अगर वो वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है वो एनिमल, तो वो भी उससे डिलीट करवाना पड़ेगा। तो ये सारा रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा। आने वाले समय में सारी चीज़ें हम डिजिटल करने जा रहे हैं। सर एक समस्या वेटरनरी फार्मासिस्ट की है सर। एक तो इनका कहते हैं वेतन कम है सर, और दूसरा इनका पीरियड 8 साल का है नियमितीकरण का। ये तो इसमें सर आपकी कोई प्लानिंग? जो पीवीए की पॉलिसी है जी सर। वो 8 साल नहीं है, अब 5 साल है। 5 साल के बाद इनको हम कॉन्ट्रैक्ट पर ला रहे हैं। जी जब कॉन्ट्रैक्ट पर आ जाते हैं तो जितना वेतन जो एक फार्मासिस्ट को मिलना होता है उसको दिया जाता है। अच्छा जी, ठीक है सर।